20-20 साल से रहे, जो सीनियर लोग हैं, मैंने खुद ने उनको कहा कि पार्टी को टिकट जिसको देना है वो पार्टी देती है, पर आप लोग पार्टी में इतने साल से काम कर रहे हो, सीनियर लोग हो, आपके पीछे लोग है, वर्कर है, तो आप लोग भी टिकट मांगो। सभी लोगों ने ली दिए कि नहीं? सबने सबके चेहरे देख लिए, उस प्रतिज्ञा पे सब अमल करे, ईश्वर की सौगंध खुलाई है कांग्रेस के पवित्र मंच पे। जब आप धरने में पहुंचे थे तब आपने बात कही थी कि मैं जीता हुआ होता, विधानसभा के अंदर होता तो बात कुछ अलग थी, मंत्री होता तो बात कुछ अलग थी, लेकिन अब मैं हारा हुआ हूँ, आपकी सरकार के सामने वकील बनकर पैरवी कर सकता हूँ। पर मेरी जितनी हैसियत है बात करने की, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, उसमें बिना पक्ष विपक्ष सोचे, जन भावनाओं के अनुरूप, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स है, उनके इमोशन है, किसको कहाँ रहना है, उसके अनुरूप वो बात कहने में कभी कोई 10 बार भी कहनी पड़ेगी तो कहेंगे, लिखित में कहनी है, बोल के कहनी है, शारीरिक मानसिक रूप से उपस्थित होकर कहनी है तो उसको कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रानीवाड़ा शहर में स्थित एक निजी होटल में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जालोर सिरोही संसदीय सीट के कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक रघुभाई देसाई यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यहाँ के टिकटों के जो दावेदार हैं उनसे 1-to-1 संवाद किया। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं रानीवाड़ा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार रतन जी। आपने भी दावेदारी वापस की? मेरी तरफ से कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की, खुद आदमी करता है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 36 कौम के लोग वो दावेदारी करते हैं तो उसमें अंतर होता है। तो जो हमारे पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, विभिन्न जाति बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने सबने मेरी तरफ से आवेदन जो है संबंधित को प्रस्तुत किया। सर, इस बार रानीवाड़ा सीट पर 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावेदारी जताई है टिकट की, क्या कहोगे? उससे ज्यादा हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि पार्टी में हमारे कितने मजबूत लोग हैं। पार्टी को भी ध्यान में आएगा, कार्यकर्ताओं को भी ध्यान में आएगा। और मैंने पहले ही कहा, टिकट मांगने का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, जो चाहे उसको टिकट मांग सकता है, मांगने का अधिकार होता है उनका। और ऐसे कई कार्यकर्ता है जो मेरे साथ में 20-20 साल से रहे, जो सीनियर लोग हैं, मैंने खुद ने उनको कहा कि पार्टी को टिकट जिसको देना है वो पार्टी देती है, पर आप लोग पार्टी में इतने साल से काम कर रहे हो, सीनियर लोग हो, आपके पीछे लोग है, वर्कर है, तो आप लोग भी टिकट मांगो। तो उन लोगों ने कहा कि मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, तो मैंने उन लोगों को भी टिकट मांगने के लिए कहा है। तो आप समझो कि कितना अच्छा हमारा सिस्टम है। और फिर आपने देखा कि कितनी शानदार हमारी मीटिंग हुई कांग्रेस की, कार्यकर्ताओं की क्या भावना थी वो भी आपको पता चल गया, और मीटिंग में क्या कार्यकर्ताओं ने बात की, और इतनी अच्छी मीटिंग जो जिनके मन में था कि कांग्रेस की मीटिंग हो रही है और आज टिकटों के लिए मीटिंग है, तो क्या मालूम क्या क्या हो जाएगा और मजे लेंगे, तो उनके लिए तो निराशा का दिन होगा, कुछ ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दिन गया, मजबूती का दिन गया। मंच पर रघुभाई देसाई ने एक मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि सभी जो दावेदार थे उनको एक साथ में लाके हाथ ऊंचा करवा के अपने धर्म की कसम खिला दी। देखो, जो भी 15, 20, 22 जो भी थे जिन्होंने टिकट मांगे, हमारे लोगों ने, अच्छे वर्कर्स हैं हमारे काफ़ी सारे, तो उसके अंदर से हमारे सीनियर नेता है उसमें सारे लोग, तो अच्छी बात है। ये आपको पता चल गया कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ सब रहेंगे। हमने ये बात तो कही दी है, भाषण में मैंने भी कही, लोगों ने भी कही है, सबने कह दी है कि जो पार्टी के साथ में दिन रात काम कर रहा है, जो पार्टी के साथ खड़ा रहा है, पार्टी के वर्कर्स के साथ खड़ा रहा है, पार्टी के हर कार्यक्रम में खड़ा रहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट दे तो क्या एतराज़ है। मगर जिसने पार्टी के लिए एक दिन नहीं दिया हो, कार्यकर्ताओं के लिए एक दिन नहीं दिया हो, कार्यकर्ताओं के छोटे मोटे चुनाव में कोई नहीं गया हो, साथ नहीं खड़ा रहो, तो उसकी तो वो बात कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मत देना। तो दोनों बातें की है, और जो गंभीर थे उन्होंने हाथ ऊंचा करके सबने ये कोई ईश्वर की सौगंध खिलाई है। अब ईश्वर सबको सद्बुद्धि देगा, सबको ईश्वर मार्गदर्शन देगा, और सारे लोग जो है उस हिसाब से जो सौगंध खाई है उसके हिसाब से रहे तो सारा काम अच्छा होगा। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतेगा। सर, एक आपने मंच पे बात कही कि लोग नेता मानते उसमें फर्क है और खुद नेता मानता उसमें बहुत फर्क है। आप ये बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो? ये अनुभव है, व्यक्ति रोज सीखता है। तो राजनीति में 26 साल मेरे को भी हो गए, और मैं एनएसयू का जिलाध्यक्ष था और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो विभिन्न पदों पे रहते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, और रोज दिन रात हम काम करते हैं, 24 घंटे हम राजनीतिक काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। तो अपना अनुभव है वो तो बोलना पड़ेगा कि एक तो मैं खुद ही आ जाऊँ, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं हो, मैं पार्टी के लिए एक दिन नहीं दूँ, मैं छोटे मोटे चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़ा नहीं रहूं, उनके सुख दुख में खड़ा नहीं रहूं, रोज उनको मिलूं नहीं,
और मैं फिर टनाटन होकर आ जाऊं और कह दूं कि मैं नेता हूं और मैं यूं हूं, तो जो गरीब आदमी, पार्टी का आदमी, वर्कर, गंभीर व्यक्ति, सक्रिय कार्यकर्ता, तो उसने क्या गलत किया है? उसका भी तो अधिकार बनता है ना। तो खुद बनने से नेता नहीं होता। आपने देखा ना कि मंच पे लोग बैठे थे, लोगों की क्या भावना है, भाषण देते हैं तब लोग कैसे ताली बजाते हैं, लोग क्या नारे लगाते हैं। मुझे लोगों को ना करना पड़ा ना, क्या मेरे नाम से नारे नहीं लगाएंगे, इतने नारे लोग लगा रहे थे, ना करना पड़ा ना, क्योंकि हम लोग सब एक है। व्यक्ति के नारे से भी कुछ नहीं होता है। और इन लोगों ने नेता माना है, तब तो लोग इतने सारे आए। आज ये जो जितने भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मेरे समर्थन में आए हुए, कांग्रेस को मजबूत करने आए, तो वो इसलिए तो आए कि उनको पता है कि हमारा नेता हमारे लिए 24 घंटे तैयार है। छोटी मोटी बातें होती रहती है, मगर फिर भी हमारे परिवार के जैसा है। मैंने कहा कि ये हमारा परिवार है, तो इन चीज़ों को समझनी पड़ेगी। खाली नेता बनने से नहीं होगा, हर विषय पे गंभीरता से बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये बात की। सर, 2023 को लेकर आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? पिछली बार थोड़ा मार्जिन रहा है, उसको किस तरह से आप जीत में तब्दील करोगे? देखिए किसका टिकट फाइनल होगा, क्या है, ये कांग्रेस आलाकमान का काम है। हाईकमांड कार्यकर्ता, जैसे आपको अभी पर्यवेक्षक जी ने कहा, हमारे पीसीसी के इंचार्ज ने कहा कि आपकी भावना है वो हमको पता चल गई है और आपके भावना के अनुरूप काम होगा। तो उनके भावना के अनुरूप पार्टी उम्मीदवार भेजेगी और जो उम्मीदवार आएगा, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि कांग्रेस यहाँ से कैसे चुनाव जीते। कम वोटों से हम हारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, उन्होंने 10 साल में क्या किया नहीं किया, वो लोगों के बीच में लेके जाए। किस तरीके से उन्होंने अपना विधायक का पद बचाने के लिए विभिन्न समाजों को वादे करके, उनका साथ लेके, उनका वोट बैंक का उपयोग करके और अपने पद बरकरार रखा है। उसके बदले में उन समाजों की भावनाओं को क्या उन्होंने रखा कि नहीं रखा, कहाँ से उनको वंचित किया उन्होंने, उनका हक था वो दिया या नहीं दिया, ये सारी बातें जो है वो लोगों के बीच में ले जाएंगे और उस फर्क को करेंगे और मजबूती से सीट हम जीत के आएंगे। हम सारे लोग, जितनी भी जाति बिरादरी के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, हम सब एक है। किसी का कोई मनभेद नहीं है, मतभेद रहेंगे। लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ अगर मतभेद भी है तो उसका परिणाम अच्छा आता है और हम सब लोग मिल के काम करेंगे। सर, इस बैठक में सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव लिया है कि रानीवाड़ा तहसील को भीनमाल के साथ जोड़कर भीनमाल को नया डिस्ट्रिक्ट बनाएं। देखिए, हमने उस पर प्रस्ताव ये लिया है, मैं उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपको। पहला तो हमने धन्यवाद दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 19 जिले राजस्थान में बनाए हैं उनके लिए आभार व्यक्त किया। दूसरा, सांचौर जिला बना, जिले के वहाँ के लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री जी स्वयं सांचौर आए और 7 अगस्त को उसका विधिवत जो है वो जिला भी स्थापित हुआ है, स्थापना दिन था उसका। तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है बॉर्डर के इस कस्बे के लिए, तो उसका स्वागत है। दूसरा, रानीवाड़ा और बागोड़ा के लोग ने ज्ञापन दिया है, धरना किया कि हमको नया जिला बनाया जाए या पुराने जिले में जोड़ा जाए। तो किसी भी समाज में, किसी भी व्यक्ति का, सभी जातियों, धर्मों, व्यापारियों का, कस्बों का अगर कोई भी निवेदन होता है, कोई भी आग्रह है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हमारा फर्ज है कि वो बात हम सरकार तक पहुंचाएं। हम उनकी जो भावना है, क्योंकि पहले 5 महीने किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर वो बात गई होती, सब मिले होते, तो हो सकता है कि निर्णय उसी समय हो जाता। अब 7 अगस्त की घटना के बाद एकदम से लोगों के मन में ये बात आई है और धरने भी हुए, बाजार भी बंद हुए, तो उनकी जो भावना है उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। उनका जो ज्ञापन है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। उनकी बात को सरकार के साथ रहेंगे। सांचौर तहसील के जो लोग हैं, जिसमें सरनऊ की पंचायत समिति आती है, वो तहसील पूरी की पूरी वैसे ही उस जिले में है, तो कोई उसमें तकलीफ नहीं है। यहाँ के कुछ लोग जो है, 2-4 पंचायत के लोग, वो चाहते हैं हम वहाँ रहे, तो उनकी बात भी हम पहुंचाएंगे कि वो चाहते हैं कि वहाँ रहना है उनको। और रानीवाड़ा की जो शेष तहसील है और बागोड़ा है, जो नया जिला हो या पुराने में जाना चाहता है, तो उनकी भी बात रहेंगे। तो इसमें झगड़ा किस बात का है? किसी बात का कोई झगड़ा नहीं है। कुछ लोग हैं जो झगड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको झगड़ा या किस तरह से विवाद हो उसमें विश्वास रखते हैं। तो अगर बुद्धिजीविता से कोई सोचे और सही बात करे तो इसमें कोई बात नहीं है। तो जो भावनाएं रानीवाड़ा की कुछ 4-5 पंचायतों को छोड़ के शेष पंचायतों की है,
और जो बागोड़ा की है, उन भावनाओं तक को सरकार तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य और अधिकार है। उसमें कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं है। सभी लोगों को साथ मिलकर और सरकार को बात रखनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों का जो मांग है, जो उनकी भावना है, उसके अनुरूप काम हो जाए और सब लोग राजी रहे और सब लोग खुश रहे। क्या आपत्ति उसमें? इसलिए हमने उनकी बात पहुंचाने के लिए, और ये जो मैंने 2-4 बातें आपको कही है, इन समस्त चीज़ों का प्रस्ताव लिया है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का संगठन, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि जो भी बात है आप ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाए। कांग्रेस की मीटिंग में प्रस्ताव रहे, ये ऐतिहासिक पल है, हमने ये हिम्मत करके बताई है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये पहले कर देना चाहिए था, विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को विधानसभा में इस बात को, जैसे पूराराम जी ने उठाई थी, इसी रूप में उसी समय विधानसभा में तो पूराराम जी गए थे, तो यहाँ के रानीवाड़ा के विधायक भी जाके उस बात को वहां से उठाते, विधानसभा में अपनी बात कहते उस समय लोगों के लिए। रामलुबाया जी को मिलते, पूराराम जी मुख्यमंत्री जी को मिले, नारायण सिंह जी भी मुख्यमंत्री जी को मिलते। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जैसे नारायण सिंह जी हमारे विधायक है, मेरे भी विधायक है, तो मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको मिलते और वो बात कहते। तो क्या आपत्ति थी? आपने किया नहीं। हर काम आप कहते हो मैं कर रहा हूँ, ये सारे काम किए नहीं। तो आज कुछ नहीं है, देरी नहीं हुई है। राजनीति छोड़ो सब लोग, और मिलके हम लोग जो है बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी आगे चल पाएगी। यही मैं निवेदन और अपील सबसे करता हूं कि राजनीतिक बयानबाजी की जगह लोगों की भावनाओं को पहुंचाने वाली बात हम करें। सर, 4 पंचायतों की आपने बात की, वहाँ कुछ विवादित स्थिति बन रही है। शेवाड़ा, मोखात्रा के लोग, परसों शेवाड़ा के लोग आए थे, सामने भी आए और दोनों तरफ लोग आए, ज्ञापन दिया। आज मोखात्रा के भी लोग सुनने में आ रहा है धरने पे पहुंचे हैं, तो उसको आप विवादित स्थिति कैसे निपटोगे? वो तो जो ज्ञापन में क्या लिखा होगा या क्या लिखा है, उसका तो एक बार हमारी बात सब जगह पहुंचे, वो बात उनको समझ में आए, उसके बाद ये कसरत शुरू होगी ना। पहले हमारी भावनाएं तो पहुंचाए, क्या है क्या नहीं है, वो भावनाएं वहां पहुंचे, एक बार बात हो, सब मिलके बात करें और वो बात शुरू हो तो बात आगे बढ़ेगी। बात शुरू ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए कहीं भी कोई बात होगी तो मिल बैठ के सारी चीज कहेंगे, हमारे लोग है, ये अपने लोग है सारे, सभी जाति धर्म यहाँ एक है, सभी लोग अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, तो कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं आए, इस प्रकार से हम मदद करेंगे। हमारा सोच सकारात्मक होना चाहिए, हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए, हमारी भावनाएं आम लोगों के लिए होनी चाहिए, तो सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सर, जब आप धरने में पहुंचे थे तब आपने बात कही थी कि मैं जीता हुआ होता, विधानसभा के अंदर होता तो बात कुछ अलग थी, मंत्री होता तो बात कुछ अलग थी, लेकिन अब मैं हारा हुआ हूँ, आपकी सरकार के सामने वकील बनकर पैरवी कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं अच्छा आम जन का वकील बनकर सरकार के सामने पैरवी कर सकता हूं, उनका बात रख सकता हूं, ये सत्य बात है। विधानसभा के अंदर कौन बैठा है? मैं तो नहीं बैठा हूं। भिनवाल को जालोर में शामिल करना है, जिला बनाने वाली बात थी, तो विधानसभा में तो पूराराम जी बोले ना, दूसरा कोई तो भिनवाल से वहां बैठ नहीं सकता था। रानीवाड़ा से मैं नहीं बैठा हुआ था, सम्मान्य आदरणीय नारायण सिंह जी विधायक है, वो बैठे थे, तो पूराराम जी बोले, उसके बाद वो बोल लेते, तो अपनी बात वहां पहुंचती विधानसभा में। पूराराम जी मुख्यमंत्री जी को मिले, दूसरे लोग भी मिले, हम लोग भी मिले, अलग अलग तरीके से जो करना था, तो इसी तरीके से वो मुख्यमंत्री जी को मिल लेते। कैबिनेट के अंदर अगर ये बात मंत्री जी तक पहुंचाते तो कैबिनेट की मीटिंग में वो जाते हैं, तो वो उस बात को रखते। हर व्यक्ति का संविधान में जो अधिकार दिया है उसके हिसाब से उसका अपना एक रोल है, और वो भूमिका उसको निभानी चाहिए, उसका निर्वहन करना चाहिए। तो उन लोगों की भूमिका ये है। तो प्रश्न वापस में राजनीति बात पे नहीं आना चाहिए, प्रश्न तो जिंदा है ना, कि आपने सवाल किया कि नहीं किया, आपने बात रखी कि नहीं रखी। पड़ोस का विधायक बात रख रहा है विधानसभा में, हमारा विधायक क्यों नहीं रख रहा? ये सारी बातें आएगी, पर मेरी जितनी हैसियत है बात करने की, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं, उसमें बिना पक्ष विपक्ष सोचे, जन भावनाओं के अनुरूप, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स है, उनके इमोशन है, किसको कहाँ रहना है, उसके अनुरूप वो बात कहने में कभी कोई 10 बार भी कहनी पड़ेगी तो कहेंगे, लिखित में कहनी है, बोल के कहनी है, शारीरिक मानसिक रूप से उपस्थित होकर कहनी है, तो उसको कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सवाल, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करूंगी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर? बस काम पे लग जाए, मजबूती से लगे, संगठन को एक रखे, और जो प्रतिज्ञा यहाँ ली है मंच पे, सभी लोगों ने ली दी कि नहीं? सबने सबके चेहरे देख लिए, उस प्रतिज्ञा पे सब अमल करे, ईश्वर की सौगंध खुलाइए, कांग्रेस के पवित्र मंच पे ईश्वर की सौगंध खिलाइए। इसलिए उस प्रतिज्ञा को सारे लोग जो है वचनबद्ध रहे और उस रूप में आगे बढ़े। कार्यकर्ता सब देख रहा है,
उसको सब पता है कि नेता क्या कर रहा है, किसी को गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए निश्चित तौर पे जो 10 साल का कार्यकाल इनका रहा है निराशाजनक, जो उम्मीदें इनके साथ रहे हुए लोगों की और जातियों की थी जो टूटी है, जो वातावरण बन रखा है कि कौन जीतने के बाद सरकार आई तो कौन क्या बनेगा, वो मन में कईयों के कुछ सवाल है जिसकी वजह से कई समाजों का जो है चुनाव में अहित हो सकता है। इन सब चीजों को लोगों को भी बताएंगे, कांग्रेस अपना काम करेगी और ये चुनाव जो है ये सीट कांग्रेस जिता के भेजेगी। तो ये थे रतन देवासी जो पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक। इन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हम रानीवाड़ा का चुनाव जीतेंगे। सहयोगी रिजव पंडाल के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।